नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच नगर पालिका के लेखपाल जमुनालाल पाटीदार का मामला उलझता जा रहा है। 3 बच्चे होने के कारण उनकी जहां सर्विस पर आपत्ति आ गई है, वहीं वे कई मामलों में भी उलझते जा रहे हैं और उनके पास आघोषित संपत्ति मिलने की भी बातें सामने आई है। इस पूरे मामले में अब नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने जांच के आदेश दिए हैं। हम आपको बता दें कि जमुनालाल पाटीदार ने जीरन से एक भृत्य के पद से शुरुआत की थी और धीरे धीरे वे 7 साल के अंदर लेखा अधिकारी बन गए। इतने बड़े पद पर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन वे कैसे पहुंचे ये तो वे ही बता सकते हैं। और इस पूरे मामले में अब उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आया है, जिनमें उन्होंने कई प्लाट जीरन और नीमच में खरीद रखे हैं, जो कि उनकी तनख्वाह से कई ज्यादा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जमुनालाल पाटीदार के खिलाफ जो शिकायतें हो रही हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस पूरे मामले में अब नीमच कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और नीमच नगर पालिका के लेखा अधिकारी जमुनालाल पाटीदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में जमुनालाल पाटीदार अभी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन सिविल सर्विस आचरण अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति सर्विस करता है तो वह 2 ही बच्चे रख सकता है या 2 ही बच्चों के पिता बन सकते हैं। तीसरी संतान होने पर वे नौकरी के पात्र नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में जमुनालाल पाटीदार ने कि 3 संतान हो गई तो एक बेटी का नाम उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्य के राशन कार्ड में लिखा लिया, लेकिन इस पूरे मामले का जांच की शिकायत हुई और जब खुलासे हुए तो वे चौंकाने वाले हुए। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति यह बनी कि जमुनालाल पाटीदार अभी इस पूरे प्रकरण में गंभीर रूप से उलझ गए हैं। देखते रहिए न्यूज़ टुडे। देखिए, शिकायतकर्ता का आवेदन प्राप्त हुआ है और उस आवेदन को हम लोगों ने डूडा के परियोजना अधिकारी को जांच के लिए दिया है। जांच उपरांत ही इसमें जो है कोई कार्रवाई की जा पाएगी। नहीं, अगर डूडा में पहले से प्रचलित शिकायत है तो उसमें भी क्या अभी तक प्रोग्रेस हुई है, मैं परियोजना अधिकारी से ये पता करूँगा ताकि उसकी सही जांच होकर और एक रिपोर्ट आ जाए। उसमें जो नियम दिए गए हैं उसमें एक पर्टिकुलर डेट के बाद अगर किसी की तीसरी संतान होती है तो उस पर कार्रवाई करने का नियम है, और जो कार्रवाई है वो संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी या उसका जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो करते हैं। तो उसकी भी हम लोग जांच करेंगे, अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो विधि अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। जमुनालाल दैनिक वेतनभोगी था और 2005 में इसको सीएमओ द्वारा राजस्व भर्ती की जगह भर्ती किया गया। क्या है पूरा, किस तरह से भर्ती से लेकर उसके बाद इसने साठ करके जो शासन के नियमों का उल्लंघन करके लेखापाल की जगह लिपिक की जगह कम लेखापाल बन गया और वित्तीय अधिकार भी इन्होंने सीएमओ के साथ ले लिए थे। तो किस तरह के कागजों में हेरफेर करी उन्होंने? कागज समर के आईडी में इसके पिताजी की उसकी बेटी का नाम उसमें लगा दिया था, उसकी भी नकल हमने ले रखी है और पड़ी है हमारे पास। और क्या किस तरह 3 संतान होने के बाद भी इसने उसका इनके 3 संतान होने के बाद भी शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसकी शिकायत अभी कलेक्टर साहब को की गई है। क्या ऐसे संपत्ति का मामला भी इसका? आय से अधिक संपत्ति का मामला तो वैसे बन रहा है इनके ऊपर। पहले कलेक्टर साहब को वहाँ भी दे आए थे आयुक्त में हम, उसकी अभी कोई जाँच नहीं हुई है। आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जीरन आपके कार्यकाल में किसी शिकायत कर दी आपने? नहीं, हमने नहीं करी थी, हमारे कार्यकाल में नहीं जाँच हुई। हाँ, आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जीरन पति थे, अध्यक्ष पति हैं। हाँ, अब क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे जो भी कार्रवाई नियमानुसार यहाँ से जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे उसके लिए। आज कलेक्टर से मिले, क्या रहा आपका? कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इसकी जांच प्रतिवेदन भेजते हैं, जिसके पास होगा वो शाखा वो देखेगा। क्या नाम आपका? मुकार लाल मुकाती। क्या है पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि पति बोलदार था। हमने फिर डबल आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इसकी जांच पीओ डूडा जांच करेगा, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी और इसका मतलब नियुक्तिकर्ता जो है आयुक्त महोदय वो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम यहाँ से प्रतिवेदन भोपाल भेज देंगे, उसके बाद कार्रवाई वही करेंगे। किस तरह के आपने अवगत कराया, किस तरह का मामला था, किस तरह का अवगत कराया आपने? सिविल सेवा अधिनियम का उल्लंघन किया उन्होंने। उनके 3 संतान हैं, जमुनालाल जी पाटीदार लेखापाल नीमच नगर पालिका के, उनके 3 संतान हैं और ऐसा नियम है कि 26 जनवरी 2001 के बाद अगर किसी के 3 संतान होती है तो वो नौकरी करने के लिए योग्य नहीं होता। अब
डूडा के बाद में आपने कलेक्टर मिले, किस तरह के आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने कहा कि इसकी जांच पीओ डूडा करेगा और जांच होने के बाद जो प्रतिवेदन आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए अगर आपके यहाँ सुनिए तो कहाँ कहाँ जाओगे आप? हम इंदौर यहाँ से जांच प्रतिवेदन लेकर इंदौर हाईकोर्ट में इसके खिलाफ रीट लगाएं। क्या लोकायुक्त में शिकायत करोगे इसकी? लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति की भी शिकायत करेंगे। क्या नाम होगा? विनोद राठौर।